Hello everyone, I hope you are doing well and it's your friend Yuvraj Rana. So guys, yes, today we are going to discuss about the important part. We are going to discuss about the Tech Mahindra. We are going to discuss about the interview process for the Tech Mahindra for fresher candidate and for the experienced candidate who are looking for a job in Tech Mahindra as a customer support executive or as a telecaller. So yes, आज हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में एंड आई एम गोना लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग दैट हाउ यू गाइस कैन क्रैक द इंटरव्यू and what kind of question HR is going to ask you while you interview and what's the qualification for the profile for the job and how you can apply. I'm just going to let you know each and everything. But before we're going to start this video, make sure this video is not for the particular location. अगर आप मोहाली लोकेशन या चंडीगढ़ लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड अगर आप दिल्ली लोकेशन के लिए नोएडा लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, so this is something which is very important to know for you. This video is for the all location, doesn't matter for which location you are applying. The main focus for this video is going to be the interview process. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कैसे आपको डील करना है, हाउ यू गोना डील विद दोस क्वेश्चंस एंड व्हाटएवर दिस रिक्वायरमेंट. आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग. बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आपको टेक महिंद्रा में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी, आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए. सो आई एम गोना लेट यू नो. हम बेसिकली आपकी जो एज होती है वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए मैक्स एज ए फ्रेशर. अगर आप एक फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो देन योर एज शुड बी 18 to 30 एंड आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इंटरमीडिएट होनी चाहिए. अगर आप 12th पास आउट है देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट. टेक महिंद्रा में कोई सिंगल प्रोफाइल नहीं होती. दे आर हायरिंग फॉर ऑलवेज हायरिंग फॉर द मल्टीपल प्रोफाइल्स एंड मोस्टली जो काम रहता है वो टेक सपोर्ट से रिलेटेड ही रहता है इफ़ यू आर अप्लाइंग इन ए पीपीओ एज ए कस्टमर सपोर्ट एक्जीक्यूटिव. So guys, बात कर लेते हैं अब इंटरव्यू की दैट हाउ यू गोना deal with the HR and HR round and how you gonna crack your interview. So that's the important part you just have to know. तो फर्स्ट राउंड जो होता है वो HR राउंड होता है. इन HR राउंड HR is going to ask you the question related to your profile, like tell me something about yourself, जिसमें आपको अपने बारे में बताना होता है, अपनी प्रोफाइल के बारे में बताना होता है, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होता है. मेक श्योर गाइज, अगर आपसे कोई भी HR क्वेश्चन पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो मेक श्योर आप स्टार्ट करते हैं अपने नाम से दैट माय नेम इज़ युवराज एंड माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन. आप अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं. उसके बाद देन यू गोना टेल अबाउट योर स्किल्स, आपकी स्किल्स के बारे में आप बताते हैं. आफ्टर दैट यू गोना लेट देम नो अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड एंड अबाउट द थिंग्स यू आर डीलिंग विद नाउडेज. सो मेक श्योर गाइज, अगर आप जब आपसे HR क्वेश्चन पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड आप अपने नाम के बाद आपके फैमिली के बारे में बताते हो, then that's not the correct way to tell HR about yourself, because they are not asking about your family as of now. They are asking about the main priority, because you are getting job in that company. So main priority is going to be your क्वालिफिकेशन की आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है. सो मेक श्योर आप अपनी प्रोफाइल के बारे में और अपनी स्किल्स के बारे में बताते हैं. उसके बाद अपनी आप फैमिली के बारे में बता सकते हो. सो प्रायोरिटी आपको अपनी फैमिली को नहीं देनी एट दैट टाइम, बिकॉज आपको जॉब आपकी क्वालिफिकेशन एंड आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी, नॉट ऑन बिहाफ ऑन योर फैमिली कि आपकी फैमिली मेम्बर में कितने बंदे हैं और क्या काम करते हैं. दैट्स नॉट गोइंग टू बी मैटर. सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड. HR राउंड होते हैं. HR राउंड में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हाउ डू यू नो अबाउट द टेक महिंद्रा एंड हाउ डिड यू अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड हाउ यू गोना डील विद द एंग्री कस्टमर. कि आप एक एंग्री कस्टमर को कैसे आप उनकी जो क्वेरी है कैसे रिजोल्व करोगे, आप उनके साथ कैसे डील करोगे. दिस इज समथिंग विच दे आर गोइंग टू आस्क यू. सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. आपको वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर द आंसर कि हाउ यू गोना डील विद द एंग्री कस्टमर. आपको उसका आंसर अच्छे से देख लेना है. देन उसके बाद होता है सेकंड राउंड. डजेंट मैटर आप किस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं. आप एज ए कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव अप्लाई कर रहे हैं, आप चैट प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप वॉइस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं. बट इन ऑल द प्रोसेस यू जस्ट नीड ए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. आपके कॉम्स अच्छे होने चाहिए एंड आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो टेक महिंद्रा है वो मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग करते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज के लिए हायरिंग करते हैं. जैसे लोकल लैंग्वेज होती है मराठी, गुजराती एंड उड़िया, खड़ी बोली. सो दे आर हायरिंग फॉर द मल्टीपल लाइक लैंग्वेज एंड आपको लोकल लैंग्वेज में आपकी अच्छी कॉम्स होनी चाहिए. मेक श्योर. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको हायर कर रहे हैं किसी भी इंटरनेशनल प्रोफाइल के लिए, जैसे दे आर हायरिंग फॉर द बैंकिंग प्रोसेस, और उसमें आपको वो प्रोफाइल देते हैं कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की, वेयर यू हैव टू रिजॉल्व द कस्टमर क्वेरी एंड द क्वेश्चन एंड यू हैव टू डील विद दैम. सो मेक श्योर गाइज, उस प्रोफाइल के लिए आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए. यू शुड हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए.
अगर आपको चैट प्रोसेस के लिए हायर कर रहे हैं देन यू शुड हैव द गुड टाइपिंग स्किल्स, अगर वॉइस के लिए हायर कर रहे हैं देन यू शुड हैव द गुड स्पीकिंग स्किल्स, बिकॉज आपके जो नेक्स्ट राउंड होंगे दैट्स गोइंग टू बी डिपेंड ऑन दैट। अगर आपको वो एज ए टेलीकॉलर हायर कर रहे हैं देन देयर इज नॉट गोइंग टू बी द टफ इंटरव्यू, आपको सीधा सिंपल आपका HR राउंड होता है, देन उसके बाद मैनेजर राउंड होता है, उसके भी पे आपकी हायरिंग हो जाती है। जो नॉर्मली ही डोमेस्टिक प्रोसेस होते हैं उसमें सैलरी होती है मोस्टली आपकी 14,000 के आसपास रहती है, एंड उसके अकॉर्डिंग 14K आपको इन हैंड मिलेगा, दैन देयर वुड बी CTC आपको अप्रोक्स 15K टू 16K के CTC के बीच में आपको मिलता है। दैन अगर आपके इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए सिलेक्शन होती है दैट इन योर माइंड की इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए जो हायरिंग होती है उसमें आपकी सैलरी 25K टू 27K तक भी जा सकती है, बट मेक श्योर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल यू गाइस नीड द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके जो स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, आपकी टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी चैटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। दिस इज समथिंग व्हाट यू शुड हैव। एंड सैलरी आपकी मैंने बताया आपको, इसमें जो इंटरनेशनल प्रोसेस होते हैं उसमें 25K टू 27K इन हैंड रहता है, एंड CTC रहता है आपके 30K। इसमें भी आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो, बट वो दो स्पेसिफिक प्रोफाइल आपको एज ए एक्सपीरियंस यूजर अप्लाई करना होता है। आपको डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल प्रोसेस में अप्रोक्स टू 1 या फिर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इट्स गोइंग टू बी द बिहाफ ऑन द हायरिंग की उन्हें कितना रिक्वायरमेंट है, जो हायरिंग की पोस्ट डालते हैं उसमें कितना मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, देन यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू दैट। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आप हायरिंग की जो पोस्ट होती है आप उसके बिहाफ पे ही अप्लाई करें। सो दिस इज समथिंग जो इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है, ये सिंपल प्रोसेस रहता है टेक महिंद्रा के लिए। इसमें मोस्टली ज़्यादा MCAT वगैरह या फिर आपके जो टेस्ट होते हैं वो नहीं होते, लाइक इन अदर कंपनीज वी हैव टू फेस लॉट्स ऑफ टेस्ट लाइक एप्टीट्यूड रिटन टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट, लिसनिंग टेस्ट, एंड देयर आर मल्टीपल टेस्ट लाइक essay राइटिंग एंड ऑल। बट टेक महिंद्रा का इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता, दैट्स गोइंग टू बी द इजी प्रोसेस। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं देन यू कैन इजीली अप्लाई। आई एम गोना लेट यू नो दैट हाउ यू कैन अप्लाई। अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए अप्लाई करते हो देन यू कैन जस्ट सर्च टेक महिंद्रा, एंड आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। गूगल पे मोस्टली आपको मल्टीपल जॉब प्रोफाइल्स मिल जाएंगी, आप गूगल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। आप कंपनी का नाम सर्च करके लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर द नोएडा एंड दिल्ली लोकेशन यू कैन जस्ट इजीली सर्च ऑन द गूगल दैट टेक महिंद्रा जॉब वैकेंसीज फॉर नोएडा लोकेशन, वहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल्स आपको मिल जाएंगी। आप ऐसे ही मोहाली लोकेशन के लिए आप सर्च कर सकते हो, आपको इजीली आपको वहाँ पे गूगल पे जॉब प्रोफाइल्स मिल जाएंगी, देन यू कैन इजीली अप्लाई। अगर आपको नहीं मिली देन यू कैन जस्ट डू वन थिंग, यू कैन जस्ट शेयर योर CV ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर है, यू कैन सी। आप अपना CV शेयर कर सकते हैं एंड मैं आपको मोहाली लोकेशन के लिए एंड गुड़गांव लोकेशन के लिए रेफर कर सकता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप KPO में जॉब देख रहे हैं मोहाली लोकेशन के लिए, सो वी आर हायरिंग फॉर द KPO for sector 57 and for the multiple location for Mohali Chandigarh. अगर आप मोहाली चंडीगढ़ में जॉब देख रहे हैं then you can just reach out to me and I'm gonna share you the details and you can just work with my reference. So this is something which you have to keep in your mind. अगर आप इंटरव्यू देते हैं टेक महिंद्रा में, this is the important part and those are the important topics which you have to keep in your mind. Make sure you guys have the good communication skills and आप इंटरव्यू में जाने से पहले आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग, मेक श्योर कौन सा आपके अच्छे हो, जितने ज़्यादा अच्छे होंगे देन आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। टेक महिंद्रा में इंटरव्यू प्रोसेस इतना टफ नहीं होता। अगेन आई एम रिपीटिंग एंड आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू गाइस फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ। If I do have anything, I'm going to create a new video and you can just comment below. If you guys need any information related to any video, I'm going to revert on that. Apart from that, I can just create a new video regarding the interview process. So this is something from my end. Thank you so much guys for watching this video. Have a great day.